बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो इज़राइल में हुआ है और हो रहा है, ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इनको गौर से देखिएगा। इज़राइल में तहलका मचा हुआ है। ये 4 लड़कियां ये वो हैं जो हमास की कैद में थी, और इस वक्त हमास की कैद में होने के साथ जिस तरह से इनकी रिहाई हुई है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन लोगों ने हमास के साथ स्टेज पर खड़े होकर विक्ट्री के निशान बनाए हैं, हाथ ऊपर किए हैं, वेव किया है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इससे ज़्यादा खुश इनको शायद ही ज़िंदगी में कभी देखा हो कि ना तो इनके चेहरे पर कोई खौफ था, ना कोई सूरत हाल थी। और जब ये हाथ हिला रहे थे, विक्ट्री के निशान बना रहे थे, तो आप ये देखिए बैनर के ऊपर पीछे लिखा हुआ था कि इज़राइल के यानी सहूनियों के खिलाफ ये लड़ाई है और ये विक्ट्री है। इस सारी सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि जिस तरह ये लड़की आई है, हमास ने वो काम किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने किया क्या है कि इनको लिबास पहना दिया है फौजियों का। ये असल में इनका लिबास होता है जो इनकी ख़वातीन पहनती है। इनको सर्टिफिकेट दिए गए, इनको गुडी बैग दिए गए, इनको तमाम की तमाम चीज़ें दी गई, लिबास पहनाया गया। आप इनकी शक्लें देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये किसी वेकेशन के ऊपर गई हुई थी। इनके फेस आप देखिए ग्लो कर रहे हैं, यानी ताज़ा ताज़ा कोई फ्रेश क्रीम लगाई हो, कोई मेकअप शेकअप किया हो, मुकम्मल तौर पर तैयार होकर आए। और इन मनाजिर ने इसराइल के अंदर काया पलट दी है। अब नेतन्याहू बैठा हुआ वजीर आजम हाउस में जब ये मनाजिर देख रहा था कि हर जो आने वाला बंदा है, देखिए एक दफ़ा होता है, 2 दफ़ा, ये क्या सूरत हाल है कि जब भी कोई कैदी आ रहे हैं वो हंसते हुए आ रहे हैं, खुश हैं, हाथ हिला रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज जो पैगाम गया है उसको तो आप छोड़ दें, इसराइल के अंदर खलबली मची है। देखिए इनके घर वाले खुशी से रो रहे हैं और वो खुश हैं, हंस रहे हैं, और उनके चेहरों पर, हाथों पर कोई खरोश नहीं, कोई चीज़ नहीं है। और अजीब सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर इस वक्त खलबली ये मची हुई है। इनमें से बहुत सारे फौजी हैं कि उनको पता ही नहीं चल पा रहा इस बात का कि क्या ये हमास के साथ तो नहीं अंदर खाते मिले हुए। जाहिर सी बात है, जब ये लोग आते हैं इनकी मॉनिटरिंग होती है। इतना बड़ा मजमा लगा था आज हमास के यानी हाथ में, बड़े लेवल पर गजा में लोग निकले हुए थे और लोग ये शो देखने के लिए आए थे। पूरी दुनिया, मीडिया, हर कोई यहाँ पर आया हुआ था और इन्होंने वहाँ पर जाकर उनको स्टेज पर लेकर आए। उनको कोई खौफ नहीं है, खौफ दूर की बात है, वो खुशी से हाथ हिला रहे हैं, विक्ट्री है और सब कुछ है। और पीछे जो बैनर्स पर लिखा हुआ, यानी नेतन्याहू पीछे बैठकर देख रहा है, वो कह रहे हैं कि देखो ये क्या कर क्या रहे हैं। यानी दुनिया के अंदर एक जो तासुर पाया जाता था कि ये लोग ऐसे करते हैं, वैसे उन्होंने एक ऐसा सिनेरियो बना दिया है कि हमारी जेलों से जो लोग आते हैं वो खुशी खुशी आते हैं, बल्कि शायद उनका दिल नहीं करता। अब आप देख लें, एक कैदी अभी रिसेंटली इमाइली जो रिहा हुई थी, उसे हमास को दोबारा ऑफर किया कि आप मुझे कैद कर लें, मेरी जगह फलाने बंदे को दे दें। यानी आप अंदाजा करें कि कोई बंदा 471 दिन जेल में रहा हो, और ये तो खैर बहुत ज़्यादा दिन रहे हैं, लेकिन अगर कोई जेल में रहा हो और सुरंगों में, कैद खानों में रहा हो, बमबारी हो रही हो, क्या अब दोबारा जाएगा? वो पागल ही होगा जो जाएगा। लेकिन उनके साथ सलूक इस तरह का होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है जी, आप हमें भेजें, हम बाहर से ज़्यादा यहाँ पर महफूज थे। इन लोगों ने अपनी जानों पर, वो कहते हैं जी इन्होंने जानों पर खेल कर हमें सब कुछ किया, खाना दिया, चीज़ें दी, हमारी हेल्थ का ख्याल रखा। इस सारे मामले पर आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त इज़राइल में खलबली क्या मची है कि ये लोग वापस जा रहे हैं इज़राइल के अंदर, इनकी एंट्री होती है, वहाँ पर ये गए हैं और खुश हैं। और जो सबसे हैरान कुन बात है, इज़राइल में इस बात की समझ नहीं उनको आ पा रही कि हम ऐसा क्या करें कि कैदी जो आते हैं, असल में नेतन्याहू ने कहा था कि जो कैदी आएंगे वो बगैर मीडिया की प्रोजेक्शन के चीज़ों के आएंगे, वो बस आप इनको रवाना कर दें। अब जब कैदी आते हैं वो हंसते हुए आ रहे हैं, वो खुश आ रहे हैं। यानी ऐसा अजीबोगरीब मंजर कि पूरी दुनिया हिलकर रहेगी। और जो नैरेटिव इजराइल ने बनाया था, और मज़े की बात आप देखिए, यहाँ असल में एक चीज़ सामने आती है, वो है ट्रंप की। देखिए ट्रंप इनको कहता है ये दहशतगर्द है, बिल्कुल वो उसको मानता है। और दुनिया में उन्होंने इजराइल से यानी ये पूरी तरह कहा था, इसराइल के दबाव पर दुनिया ने इसको जैसे अगर डिक्लेयर किया हुआ है। मसला ये है, जब कैदी आते हैं यहाँ से, तो कैदियों का सीन क्या होता है कि वो वहाँ से हंसते हुए आ रहे हैं। जब इजराइल की कैद से लोग आते हैं, ना उनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त होता है, ना कुछ होता है, ना कोई और सूरत हाल है, वो ठीक भी नहीं होते। अब इजराइल के अजीब आप ज़रा सीन देखिए, ये हैरान कुन चीज़ है कि इजराइल के मीडिया चैनल्स पर भी यही मनाजिर चल रहे हैं। अब वहाँ पर बैठे हुए जो लोग हैं, पूरा इजराइल इस वक्त टीवी देख रहा है, तो वो ये देख रहे हैं कि यार इन्होंने तो हमें कहा था कि ये तो बड़े गंदे लोग हैं, ये तो फलाना, ये तो उठाकर ले जाते, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे।
ये हो क्या रहा है? हमें इन्होंने बताया और हमारे जो कैदी वहां से आ रहे हैं वो खुशी से नाच रहे हैं। यानी घर आने की खुशी नहीं है, वो तो एक अलग खुशी है। जो वहां से आप आते हैं चेहरे पर कोई खौफ नहीं है। जैसे आप ये देखें, कुछ शादी होती है किसी जगह पर, तो जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो मरकज होते हैं, वो सेंटर पॉइंट होता है, सारे उनको देख रहे होते। इनका क्या सीन है? ये दूर से आ रहे हैं और वहां से आकर इनको प्रोजेक्शन दी जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है कि ये सब कुछ है। उनके रोंगटे खड़े हो गए हैं कि हमें तो कुछ और बताया गया था और अब ये कुछ और है। अब ट्रम्प असल में एक ऐसा शख्स है, जब वो इन चीज़ों को देखता है वो इसके बैकएंड पर भी जाता है, स्ट्रेटजी भी देखता है, लेकिन वो ये भी देखता है। देखिए, जब दुनिया अफगान तालिबान को कह रही थी, क्या कह रही थी कि दहशतगर्द है, उसने कहा कि ये बड़े टफ लोग हैं, ये ईमानदार लोग हैं कि अगर डील कर लेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे। उसने कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है इनसे डील करना, क्योंकि इनसे अगर आपने डील करना, ये अपनी शराय से पीछे नहीं हटते। तो मैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता हूं और मैं चाहता हूं उनसे बातचीत करूं। तो ये बड़े टफ लोग हैं और इनसे डील करना कोई आसान नहीं, और दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो डील कर सकता हूं। और ये बात उसने बिल्कुल ठीक कही थी, और ट्रम्प भी था जिसने डील की। तो अब आप इस सारी सूरत हाल का अंदाज़ा करें कि हमास के मामले पर क्या वो सूरत हाल रखेंगे कि ये क्या सिनेरियो है, ये कैसे। क्योंकि आप जब मीडिया की नज़रों से देखते हैं, आप इजराइल की नज़रों से देखते हैं, तो फिर तो आपको एक ही चीज़ नज़र आती है। अब उन्होंने प्रोजेक्शन कैसे की है? जैसे आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपको स्नाद मिलनी होती है या सर्टिफिकेट्स मिलने होते हैं कि आपने जी ग्रेजुएशन पास कर ली, जी आपने मास्टर्स कर लिया, या आपने कोई डिग्री ले ली, लॉ की डिग्री ले ली, तो उसके बाद सेरेमनी होती है, वहाँ पे लोग आते हैं। वो तो इस तरह की सूरत हाल है। अब एक और यहाँ सिनेरियो, आज इजराइल के साथ एक गेम हुई है और वो गेम बड़ी अजीबोगरीब हुई है कि हमास ने किया क्या कि जब इनको अपनी कैद में रखा तो उन्होंने इनको ये यूनिफॉर्म पहनाए हुए थे, ये वाले जो उन्होंने पहने। अब वो यूनिफॉर्म क्या थे कि अगर इजराइल के लोग मारने के लिए आ जाएं तो वो डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाए कि हमारे कैदी कौन से हैं, इनके कैदी कौन से। यानी इसराइल इस सारी सूरत हाल में लड़ से सुरंगों में ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है, तो इनको भी नकाब पहना दी, इनको भी कर दिया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि भाई ये और हमारे वाले कौन से और इनके वाले कौन से हैं? ये गेम और सिनेरियो हमास ने पिछले काफ़ी यानी महीनों से खेलती रही, वो करते करते वो यहाँ तक आगे इन्होंने बचाया। अब आप ये सोचें कि आपको इस सारे सूरत हाल में बहुत सारी जगह पता ये चला है कि जी जो कैदी हैं वो मारे गए हैं और उसमें हमास के लोग भी मारे गए थे साथ। तो वो इसी तरह की सूरत हाल थी। कई जगहों पर हुआ ये कि इजराइल ने स्ट्राइक कर दिया, उन्होंने कहा जी हमने हमास के लोग मारे। बाद में हमास उनकी लिस्ट जारी कर दी कि 7-8 बंदे मार दिए, वो हमारे नहीं थे, वो इन्हीं के थे, लिबास उनको बनाया हुआ था। अब वो सूरत हाल ये है कि उनको लिबास पहनाया है वही जो हमास के लोग पहनते, और वो हमास के साथ खड़े होकर बाय बाय विक्ट्री और वेव कर रहे हैं। अब अगला सिनेरियो क्या है कि जो घर वाले हैं कैदियों के, वो कहते हैं जी हमें इस बात की अब छोटी मिल गई है, अब हमारे घर वालों को कुछ नहीं होगा, ये छोटी है। अब हो क्या रहा है कि उन सबको कह रहे हैं कि नेतन्याहू पर दबाव डाल रहे हैं कि नहीं इनको वापस बुझाएं। अब उस चक्कर में आपको पता है कि हमास के लोग सड़कों पर आ चुके हुए हैं, जुमे की नमाजें वहाँ पर पढ़ी जा रही हैं, वो आ गए बंदूकें पकड़कर। तो ये जो सारे का सारा सिनेरियो चल रहा है उसमें इसराइल के हाथ में क्या आ रहा है? देखिए, जिस आर्मी चीफ को उसने कहा था कि तुम जिम्मेदार हो, तुम हमला भी नहीं रोक पाए और ना तुम हमला रोकने के साथ साथ कैदियों को ले आ पाए, वो भी नहीं कुछ किया। अब आप ये सोचें, गजा में आज भी इसराइल के ड्रोन उड़ रहे हैं, वो सैटेलाइट से भी मॉनिटर करते हैं। आपको पता है इनके पास टेक्नोलॉजी कैसी है। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में जब आप मॉनिटर कर रहे हैं, जब आप चीज़ों को देख रहे हैं, तो व्हाट नेक्स्ट हो क्या रहा है? आप यहाँ पर उसका अंदाज़ा लगा लें कि उनको इस सारे मामले का पता है कि हम सब करने के बावजूद हमें ये नहीं पता ये किस सुरंग से बाहर निकलते, कैदियों निकाल कर गाड़ियाँ कौन सी आती हैं, लोग कैसे आते हैं, क्या मामला है। देखिए, इतनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो आप कर सकते हैं ना, लेकिन उनको नहीं पता। सो यहाँ पर इजराइल की फौज ना काम है, उनका पूरा सेंटर ना काम है, उनको नहीं पता चल सकता। अब इजराइल ने जो अगला मरला है वो इस डील में पूरा करना है कि हमास के लोगों ने नकाब उतारने हैं और आम लोगों की तरह, गजा के लोगों की तरह बनना है, और उन्होंने सीधा इलाज करवाने जाना है मिस्र। अब मज़े की बात यह है कि ये उनको पकड़ नहीं सकते, उनको पता नहीं है कि हमास के लोग हैं कौन से, और लड़ाई ख़त्म हो गई। क्योंकि देखिए, आप आज के दौर में इतने सारे लोग हैं, हो सकता है ये आज सिविलियन कपड़ों के अंदर हमास के ही लोग हों, बहुत सारे, आपको पता ही नहीं है। आम लोगों के साथ वो मॉनिटर कर सिचुएशन, एक तो नज़र आता है कि जी नकाब पहना हुआ है, अब दूर से पहचान जाते हैं। तो इसराइल है वो फेस करना, उसके बाद ट्रक आने हैं, उनके कैदी रिहा होने हैं।
ये लड़ाई इजराइल के लिए बड़ी खतरनाक हुई है। उन्होंने खंडर जरूर बना दिया, तबाह जरूर कर दिया, वो जीते नहीं है। याद है आपको क्या कहा था पुतिन ने? उसने कहा था मैं आपको बताता हूं अपनी इंफॉर्मेशन जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने इकट्ठी की है, इस्राइल और दुनिया दूर दूर तक ना हमास को शिकस्त दे सकते हैं, ना हिजबुल्लाह को शिकस्त दे सकते हैं। और ये दुनिया देखे कि आज उनके अल्फाज 100% सच हो रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।